हेलो, मैं ERSK सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स में। तो चलिए आज बात करेंगे यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पे सभी MCQ को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछने का संभावना है। चाहे कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो, चाहे UPPCL हो, चाहे यानी कि DRDO हो या यानी कि UPRVNL हो या बिहार TGT हो, सभी प्रश्न को इस वीडियो में देखेंगे। अगर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक यूनिवर्सल मोटर की विशेषता है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है यानी कि उच्च शुरुआती वाला गुण और परिवर्तनीय गति। चलिए ये भी तो सही है भाई। दूसरा में दिया है यानी कि उच्च शुरुआती वाला गुण और स्थिर गति तो नहीं होता है, तो गलत हो जाएगा। 80 में दिया है कम शुरुआती वाला गुण और स्थिर गति, ये भी नहीं होता है। और यानी कि डी में जो होता है, डी में दिया है यानी कि कम शुरुआती वाला गुण और परिवर्तनीय गति। कम शुरुआती वाला गुण नहीं होता है, यानी कि उच्च शुरुआती वाला गुण होता है और परिवर्तनीय गति होता है यानी कि यूनिवर्सल मोटर का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। और आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से कौन सर्वोत्तम मोटर हेतु गति नियंत्रण विधि नहीं है, ठीक है। तो गति नियंत्रण विधि नहीं है तो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है यानी कि अपकेंद्रीय तंत्र, बी में दिया है प्रतिरोध विधि, सी में दिया है भोल्टा नियंत्रण विधि और डी में दिया है विकेंद्रीय तंत्र। तो दोस्तों यानी कि यूनिवर्सल मोटर का जो होता है यानी कि भोल्टा नियंत्रण तंत्र कोई नहीं होता है, तो ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा, क्योंकि हमको यानी कि नहीं वाला पहचानना था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इसी प्रकार का वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, निम्न में से कौन सर्वोत्तम मोटर का एक अनुप्रयोग नहीं है, ठीक है। तो यानी कि सर्वोत्तम मोटर का उपयोग कहाँ नहीं करते हैं, ठीक है, वो दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन यानी कि UPPCL TE2 डेट यानी कि 25/1/2019 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। अब चलिए ऑप्शन ए में दिया है यानी कि बर्मा में तो इसका उपयोग करते हैं, और बी में दिया है मिक्सर में भी इसका उपयोग करते हैं, यूनिवर्सल मोटर का सिलाई मशीन में भी करते हैं, लेकिन वाटर पंप में जो है यानी कि इसका उपयोग नहीं करते हैं। और यानी कि नहीं वाला ही हमसे पूछ रहा है, ठीक है, नहीं वाला ही। इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो वाटर पंप हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, वाटर पंप। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जब मोटर प्रतिवर्ती धारा AC आपूर्ति पर चलता है तो आर्मेचर में उपस्थित प्रतिघाती वोल्टता को कम करने के लिए सर्वोत्तम मोटर में डॉट डॉट कुंडली का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि कम करने के लिए कह रहा है हमको, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है क्या, यानी कि अवमंदक, बी में यानी कि दिया है यानी कि प्रतिघाती, सी में दिया है यानी कि प्रतिपूरक और डी में दिया है यानी कि आर्मेचर। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो यानी कि प्रतिपूरक होगा, यानी कि उसको कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक सर्वोत्तम मोटर की गति भार विशेषताएं डॉट डॉट मोटर की तरह ही परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में क्या दिया है, यानी कि दिश धारा शंट मोटर शंट और दिश धारा श्रेणी दिया है, और बी में सी में दिया है यानी कि पृथक उत्तेजित, और डी में दिया यानी कि संयुक्त। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़िए। एक सर्वोत्तम मोटर की गति भार विशेषता डॉट डॉट मोटर की तरह ही परिवर्तित होती है। तो ये जो यानी कि परिवर्तित होता है यानी कि किसके तरह परिवर्तित होता है, तो पृथक उत्तेजित की तरह। किसके, पृथक उत्तेजित की तरह। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। सर्वोत्तम मोटर शून्य भार पर डॉट डॉट पर चलती है। तो दोस्तों यानी कि सर्वोत्तम मोटर जो होगा शून्य भार पर जो है यानी कि उच्च गति पे चलता है। कौन सा, उच्च गति पे। तो ऑप्शन इसका यानी कि ए सही हो जाएगा, ठीक है। कोई भी मोटर हो, चाहे यूनिवर्सल मोटर हो, चाहे सिंगल फेज हो, चाहे 3 फेज हो, ठीक है। तो इसका यानी कि मोटर का यानी कि स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी कि फ्लक्स, ठीक है। अगर स्पीड बढ़ेगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर फ्लक्स घटेगा, ठीक है, तो स्पीड क्या होगा, यानी कि बढ़ जाएगा। इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आज का अगला प्रश्न क्या है उस पर बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, डॉट डॉट मोटर का शक्ति गुणांक अपेक्षाकृत अधिक होता है, ठीक है। किसका यानी कि शक्ति गुणांक जो है यानी कि अपेक्षाकृत सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है यानी कि संधारित चलित, बी में दिया है यानी कि संधारित परिवर्तित, सी में दिया है यानी कि प्रतिरोध विभक्त कला फेज, और डी में दिया यानी कि छांदित पोल। तो यानी कि सबसे यानी कि शक्ति गुणांक की बात किया जाए तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो यानी कि प्रतिरोध विभक्त कला फेज का जो होता है यानी कि सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल मिक्सर में आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि मिक्सर में जो उपयोग करते हैं यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं। कौन सा, यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा, ठीक है।
अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। संकेतन और कालमापन यंत्र के लिए डॉट मोटर उपयोगी होता है। तो संकेतक और कालमापन के लिए जो होता है वो प्रतिष्ठम मोटर होता है। कौन सा? प्रतिष्ठम मोटर। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है प्रतिष्ठम मोटर, जिसका करेक्ट आंसर यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। एक सर्वोत्तिक मोटर में यानी कि क्षेत्र वेस्टर्न किस प्रकार के तार से निर्मित होता है? तो दोस्तों यानी कि क्षेत्र वेस्टर्न जो होता है यानी कि कॉपर का तार से निर्मित होता है। ठीक है, और कॉपर पे यानी कि उस पर जो है यानी कि इनामेल यानी कि पर्द किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है, यानी कि मोटे वल्कयुक्त इनामेल ताम्र तार। ठीक है, तो ऑप्शन इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया, निम्न में से कौन सा मोटर सिंगल फेज एसी या डीसी पावर स्रोत पर चल सकता है? तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न यानी कि बार बार पूछा जाता है और ये बिहार TG2 का यानी कि पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यानी कि यूनिवर्सल मोटर जो होता है, याद रखिएगा यूनिवर्सल मोटर यानी कि दोनों पावर सप्लाई पे चलता है, चाहे एसी हो या डीसी हो। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो यूनिवर्सल मोटर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? यूनिवर्सल मोटर हो जाएगा। तो किस में दिया है? ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ यूनिवर्सल मोटर। तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि सिंगल फेज मोटर के स्टेटर में एक लेमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर 2 वाइंडिंग होते हैं। ठीक है, यह 2 वाइंडिंग्स लंबवत रूप से लगे हुए हैं। इनमें से एक मुख्य वाइंडिंग और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा एक मुख्य वाइंडिंग होता है, दूसरा जो होता है एक्सिलरी वाइंडिंग होता है। तो ऑप्शन किस में दिया है? एक्सिलरी वाइंडिंग। तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर यानी कि इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, आज का यानी कि 14 नंबर प्रश्न पे बात करेंगे। ठीक है, आज का यानी कि अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर को 230 वोल्ट एसी आपूर्ति से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, ऐसा अगर करने से हो सकता है यानी कि उसका दक्षता कम जाएगा और यानी कि मोटर पे स्पार्क बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, क्या होगा? मोटर पे स्पार्क भी ज़्यादा होगा और दक्षता भी कम जाएगा। ठीक है, तो ऐसा यानी कि अगर देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी कि मोटर तेज़ी गति से कंपन करेगा। ऐसा तो संभवता नहीं होगा। ठीक है, और बी में दिया है यानी कि मोटर जल सकता है, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, सी में दिया है यानी कि मोटर बिल्कुल नहीं चलेगा, चलेगा तो भाई। ठीक है, और डी में दिया है यानी कि मोटर कम दक्षता और अधिक स्पार्किंग के साथ चलेगा। एकदम बात सही है भाई, क्या बोला मैंने? पहले भी बोला था, यानी कि इसका दक्षता जो है कम जाएगा, पावर कम जाएगा, और ये जो है यानी कि ये जो है यानी कि स्पार्क पे चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यूनिवर्सल मोटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों कोई भी मोटर में यानी कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रयोग करते हैं, यानी कि आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव जो होता है उसको यानी कि कम करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, हेयर ड्रायर वैक्यूम क्लीनर और घरेलू खाद्य प्रोसेसर निम्नलिखित में से कौन सा मोटर उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यानी कि हेयर ड्रायर और वैक्यूम क्लीनर और घरेलू खाद्य मिक्स प्रोसेसर में जो यानी कि यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है, यूनिवर्सल मोटर का। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया? यूनिवर्सल मोटर। तो ऑप्शन नंबर जो दिया है यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यूनिवर्सल मोटर। तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। 2 वैल्यू कैपेसिटर मोटर में परिचालन के उद्देश्य से निम्न में से कौन सा प्रकार का कैपेसिटर प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों यानी कि कैपेसिटर जो प्रयुक्त करते हैं वो करते हैं यानी कि पेपर एस्पेल्ड वाइल फील्ड। ठीक है, यानी कि पेपर एस्पेल्ड वाइल फील्ड का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। एक सर्वोत्तिक मोटर यूनिवर्सल मोटर में सामान्यतः ब्रश की चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात क्या है? देखिए सबसे पहले यानी कि ध्यान देना है कि अगर ब्रश पहले अगर ब्रश रहेगा, ठीक है, तो ब्रश रहेगा तो उसका जो चौड़ाई होता है यानी कि 2 होता है। और कम्यूटेटर की बात किया जाए कम्यूटेटर की बात किया जाए तो उसका चौड़ाई यानी कि 1 होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, तो यानी कि ब्रश है तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और वहीं पे अगर पहले यानी कि कम्यूटेटर पूछता उसके बाद ब्रश पूछता तो यानी कि कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। तो इसका आंसर की अगर बात किया जाए तो 2:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। वॉशिंग मशीन और मिक्सर में सामान्यतः प्रयुक्त मोटर का प्रकार कौन सा है? तो दोस्तों वॉशिंग मशीन और मिक्सर में जो प्रयुक्त करते हैं मोटर वो रिलक्टेंस मोटर उपयोग करते हैं। कौन सा? ठीक है, कौन सा? वॉशिंग मशीन और उसमें जो है यानी कि रिलक्टेंस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। 1 HP कितने वाट्स के समतुल्य होता है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 HP बराबर, ठीक है, 1 HP बराबर यानी कि
746 वाट होता है, ठीक है। और 1 HP बराबर यानी कि 700, ठीक है, 735.5 वाट भी होता है। लेकिन ये जो होता है यानी कि ब्रिटिश काल में होता है, ठीक है, ब्रिटिश में, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश में होता है। और ये जो होता है ये मीट्रिक में होता है। कहाँ? मीट्रिक में होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? ना ब्रिटिश की बात कर रहा है, ना मीट्रिक का बात कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात अगर किया जाए तो यानी कि 746 वाट हो जाएगा। क्या? 746, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न पे, आज का 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किसी टेबल फैन की गति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी कि आवृत्ति को नियंत्रित करके, आवृत्ति को बढ़ाकर, आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो कैसे होगा भाई? तरंग की आकृति को नियंत्रित करके, ऐसा नहीं है, 1/IP वोल्टेज को नियंत्रित करके। तो एकदम सही है भैया, यानी कि किसी का भी गति अगर नियंत्रित करेंगे तो, क्योंकि मोटर का यानी कि स्पीड बराबर होता है 1/फ्लक्स, ठीक है। अगर इसको नियंत्रित करना है तो क्या करेंगे? 1/IP वोल्टेज को नियंत्रित करके, ठीक है। तो ऑप्शन इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का यानी कि अगला प्रश्न पे बात करते हैं। सिंगल फेज मोटर में उपयोग किए जाने वाला प्रत्यावर्तक संधारित्र निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तो ये सिंगल फेज में उपयोग करते हैं विद्युत अपघटनी संधारित्र का उपयोग करते हैं। कौन सा? विद्युत अपघटनी संधारित्र का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है। और ये क्वेश्चन ALP टेक्नीशियन यानी कि 23/1/19 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है, 8:30-11 बजे, ठीक है, एग्जाम में। अब चलिए आज का अगला प्रश्न क्या है? आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा डॉटर के द्वारा विपरीत की जा सकती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है सप्लाई टर्मिनल को उल्टा करके, बी में दिया AC DC के स्विच उपयोग करके, सी में दिया है ब्रूस लीड को आपस में बदल कर। एकदम सही बात है भाई, ब्रूस लीड को अगर आपस में बदलेंगे तो उसका यानी कि गति जो होगा यानी कि चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न, सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकता है क्योंकि वह क्या होता है? तो दोस्तों सिंगल फेज मोटर में यानी कि क्या होता है? यानी कि पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, पल्सेटिंग, ठीक है ना, पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसलिए वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। तो ऑप्शन किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी कि स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि निम्न में से कौन सी मोटर अधिकतम प्रारंभिक वाला घूर्ण देता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों यानी कि यूनिवर्सल मोटर जो होता है यानी कि सबसे अधिक जो है यानी कि प्रारंभिक यानी कि घूर्णन देता है, ठीक है, आरंभिक यानी कि घूर्णन बल देता है। तो ऑप्शन इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज का यानी कि आखिरी प्रश्न है दोस्तों, इससे पहले बता दूं, अगर आप लोग यानी कि रीजनिंग का क्लास करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में तो हमारे चैनल से जुड़ के कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, और उसके लिए आप कमेंट कीजिए, आपको यानी कि सारा वीडियो मिल जाएगा रीजनिंग का और मैथ का भी, ठीक है। अब चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है। तो दोस्तों कोई भी मोटर में हो, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए में दिया है यानी कि निश्चित दिशा में घूर्णन बल प्रदान करना, बी में दिया है मोटर जब 75% गति पकड़ लेती है तो प्रारंभिक घूर्णन को अलग कर देता है, ठीक है। एकदम सत्य भाई है भाई, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम यही है कि 75% स्पीड पकड़ लेता है, स्पीड पकड़ लेता है तो क्या करता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा से समझोगा। अगर कोई प्रकार